कोई बात नहीं ना। भूत भविष्य वर्तमान, हम लोग लॉयर नहीं है, हम लोग एक प्रैक्टिशनर है। और प्रैक्टिशनर केवल अपना पूरा फोकस प्रैक्टिस पे करता है। दुनियादारी से उसे पता नहीं चलता कभी कभी कि सूरज कब निकला, कितने बजे निकला, शाम कितने बजे होगी। जो प्रैक्टिस में लीन है उसे सूरज का भी दर्शन नहीं होता है। साहब ने अभी एक लॉयर होकर के भी मैटी साहब के जिंदगी से और मैटी साहब की समझ पर जो उन्होंने प्रकाश डाला वो आप सबों ने सुना है और समझा भी है। मैं बार बार मैं भी बोलता हूँ, शिक्षक वही अच्छा होता है जो खुद पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। सेम चिकित्सक को भी लागू होता है कि चिकित्सक खुद भी थोड़ा पढ़ाई करें और पेशेंट पर अपनी प्रैक्टिस करें। अब आप बिना पढ़े हर दिन एक नया नॉलेज इस संसार में आता है, हर दिन एक नई बीमारी निकल कर सामने आती है, हर दिन कुछ न कुछ बात समाचारों में मिलता रहता है। क्या हमारे प्रैक्टिशनर उस बात पर कभी फोकस करता है कि मुझे इस आने वाली बीमारी में मुझे कैसे सामना करना है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारी पैथी का क्या योगदान हो सकता है? निश्चित तौर से अगर वर्तमान में हम इस बात पर नहीं सोचते हैं या नहीं पढ़ते हैं, नहीं मनन करते हैं, तो हमारा भविष्य क्या होगा ये हमें समझने की जरूरत भी है। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस बात पर गौर करें। आज हमने मैटी जन्मोत्सव पर पुण्यतिथि को तो हम मना ही रहे हैं, हम आप लोगों का वह तीसरा नेत्र भी खोलना चाहते हैं जो अभी तक आपका खुला नहीं है। खोलिए, हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आपकी तीसरी नेत्र खुल जानी चाहिए ताकि आपको कोई बहेलिया आकर फंसा कर ना ले जाए। आज आए दिन एक नया बहेलिया पैदा होता है हर सिटी, हर गांव, हर कस्बे में, जो आपको प्रलोभन देता है, जो आपको तरह तरह की पद और गरिमा की बात याद करता है। मैं उन तमाम रास्तों से पर्दा उठाऊंगा। अभी तक 150-200 सालों तक 150-200 सालों से मैं आपको याद कराता हूं, जब एनएल सिन्हा साहब कानपुर में एक अच्छी प्रैक्टिस थी। ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट की सत्ता के टाइम का है और उनके काल में भी कैंसर बीमारी थी। कैंसर आज कोई नया नहीं पैदा हुआ है। कोरोना जो आके गई वो आज नया पैदा नहीं हुआ है। आप डिटॉल पर देखिए, कोरोना का जिक्र है, पहले से जिक्र है। जो होता है ऐसा नहीं कि जो कह रहा है मीडिया, जो लिख रहा है, मीडिया को जो जानकारी दी गई वो बाहर लाता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे ग्रंथों में, बहुत सारे में सब कुछ लिखा है। तो एनएल सिन्हा साहब उस समय जब इस पैथी में अपना बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जोड़े, उनसे खुश होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको याहुल का खिताब प्रदान किया था। और उस समय जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था कि आप इस सिस्टम को रिकॉग्नाइज कर दीजिए। उस समय आयुर्वेद भी रिकॉग्नाइज नहीं थी, उस समय होम्योपैथी भी नहीं थी, अल्टरनेटिव का कोई सिस्टम नहीं था। एलोपैथी भी शायद बाद में आई है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सत्ता में ही आई है, बट इंडिया में 1916 में पदार्पण हुआ था उसका। तो एनएल सिन्हा साहब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने यह प्रस्ताव रखा
तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने उनसे कहा कि कितने प्रैक्टिशनर होंगे लगभग भारतवर्ष में इस पैथी के। तो उस समय तो कोई था ही नहीं, वो थे और उनके जो 2-4-10 चेले चपाटे थे। तो बोला ये डॉक्टर को मैं रिकॉग्नाइज कैसे कर सकता हूँ, कम से कम आपकी संख्या उस समय अगर 10,000 भी हमको ला के दीजिए तो मैं करूँ, इसको क्यों ना करूँ, इतनी अच्छी सिस्टम है, इतनी अच्छी इसका वर्क है, क्यों नहीं करेंगे। नतीजा ये हुआ, उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर्स पैदा करिए। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था। ये कब की बात है? ये 1916 से पहले की बात है। और तब से लेकर आज तक ईएच के डॉक्टर्स पैदा होते शुरू हो गए, पैदा होता है आज इधर उधर तमाम। और ठीक है, उसमें 2 तरह के स्टूडेंट पैदा होने लगे। एक जो अच्छी समझ रखता है, अच्छा प्रैक्टिस करेगा, लोगों को लाभान्वित करेगा, लोगों को बताएगा, ईएच डेवलप करेगा। और एक ऐसे तत्व पैदा हुए जो पैथी को बदनाम करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। अभी इसी दोनों की लड़ाई फिलहाल चालू है। एक वह है जो पैथी का सब गुण को समझ रहा है, लोगों को उससे लाभ दिलाने की कोशिश कर रहा है, और एक वो लोग हैं जो केवल पैथी के नाम पर अपना पेट पाल रहे हैं। अब आप लोगों को ये तय करना है कि आप पैथी का फोकस केवल पेट पालने के लिए करते हैं या इस पैथी में अपना नाम रोशन करेंगे, लोगों को लाभान्वित करेंगे, लोगों को रास्ता दिखाएंगे, एक दुखी गारी व्यक्ति को आप सुखी करेंगे। परिचय दीजिए। मैं आर्यन सिंह एडवोकेट, गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दोनों जगह मेरी प्रैक्टिस है। और साथ में मैं ये IHRC जो संस्था है, मैं उसका अध्यक्ष भी हूँ। सर, आज एक जन्मदिन की खुशी बनाई गई है। किनका जन्मदिन था और किस प्रकार से हिंदुस्तान की हिस्ट्री में उनको देखा जाता है? जी सर, देखिए, एक अल्टरनेटिव साइंस ऑफ मेडिसिन बोलते हैं इसको, कि वैकल्पिक जो एक दवा है, तो वो पहले तो आपको मालूम होगा कि पहले एलोपैथी सिर्फ था, बाद में होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और सिद्धा, यूनानी, ये सब दवा ये सब आया है ना। उसके बाद ये एक ऐसी दवा है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जिसके आविष्कारक डॉक्टर कॉन्ट सीजर मेटी साहब है। वो इटली में पैदा हुए, बेलाडोना शहर का नाम था, और उन्होंने वहाँ पे एक नई पैथी डेवलप की कि प्लांट से, उसके एक्सट्रैक्ट से हम दर एक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमको हर्बल कोई मेडिसिन चाहिए। उन्होंने प्लांट को एक्सट्रैक्ट को लिया और उसको एक्सट्रैक्ट को निकाल करके उसकी जो मात्रा, खाली जो डाइल्यूशन, कि सपोज किसी उसकी जो डाइल्यूशन है वो सपोज करिए कि बहुत कम कर दी, पानी मिला दिया ज़्यादा, और कभी पानी कम रखा। तो आपको बताया था मैं जैसे अभी कि पॉजिटिव और नेगेटिव डोज। तो अगर आपकी बीमारी ज़्यादा है तो नेगेटिव मेडिसिन देते हैं, और आपकी बीमारी अगर कम, मतलब कोई सपोज कमी है बॉडी में, तो उसके लिए पॉजिटिव मेडिसिन देते हैं। हिंदुस्तान गवर्नमेंट के अंदर आप जिस पद पे हो उस पद की गरिमा, और हिंदुस्तान में होम्योपैथी जो दवाई है उसको रेपुटेशन करने के लिए, उसको रजिस्टर करने के लिए आपने यहाँ पर कितने डॉक्टर आए हुए हैं होम्योपैथी के, तो आगे की रणनीति क्या हो? हाँ जी सर, एक्चुअली सर इसके जो पहले से काफ़ी रिप्रेजेंटेशन था, बाद में उनको गवर्नमेंट को लगा कि काफ़ी डॉक्टर हो गए हैं, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, इसको बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में IDC बोलते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई, 2017 में बनाई सर। उसकी कम से कम 10 से 12 मीटिंग हो चुकी है, और हम लोगों ने मतलब जो पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे जितने भी इलेक्ट्रोपैथी में जो प्रैक्टिस करते हैं, मैं तो प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इसका लवर हूँ इस पैथी का, क्योंकि I'm a लॉयर, लेकिन मैं इसका लवर हूँ। क्यों? क्योंकि इससे मुझे कई फ़ायदे हुए, और मैंने देखा कई लोगों को फ़ायदे हुए। तो जानने के बाद कि ये बहुत चीपेस्ट मेडिसिन है, विदाउट केमिकल है, तो उस हिसाब से मैं इसमें ज्वाइन हुआ, और मैंने भी अपने हिसाब से रिप्रेजेंटेशन बनाया, मेहनत किया। तो हमने वो जो कमेटी के सामने सब पड़ी हुई चीज़ें, और कमेटी ने रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया गवर्नमेंट को। तो अभी लेकिन जो रिपोर्ट है वो अभी तक सीक्रेट है, वी डोंट हैव एक्सेस, हम लोगों ने मिला नहीं। लेकिन हम आशा करते हैं कि पॉजिटिव होगा,
कोई नेगेटिव होगा, और अगर होगा नेगेटिव भी तो बहुत थोड़ा मोटा कुछ और मांगेंगे, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। और हम आशा करते हैं कि ये जो हमारे ये जो साइंस ऑफ मेडिसिन है, जो इलेक्ट्रोपैथी, ये डेफिनेटली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी। क्यों करेगी, उसके दूसरे कारण एक और है कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में, मतलब राजस्थान राज्य में ये रिकॉग्नाइज हो चुकी है। तो वहाँ पे अब सुना मैंने कि अभी यूनिवर्सिटी में क्वालिफिकेशन मतलब डिग्री भी पढ़ाई जाएगी। तो इस हिसाब से ये पैथी तो इसका भविष्य बहुत बढ़िया है। खाली इतनी है सर कि इस पैथी में कुछ लोग जो है ना वो गलत डिग्री दे करके खोटा मतलब करते हैं। वो चीज़ हमने आगाह किया लोगों को कि ऐसा काम मत करिए, आप रिसर्च कीजिए, आप डेवलपमेंट कीजिए, आप काम करिए, आप दवाई दीजिए, लोगों के अच्छा के लिए काम करिए, पैसे कमाने के लिए खाली अपना काम मत करिए, गलत काम मत करिए। ऐसा मैंने सबको आज ये बताया मैंने। और सीजरमेटी, काउंट सीजरमेटी साहब को हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने एक बहुत अजीब चीज़ दी है कि अगर मैं आपको मेडिसिन दूँ, यानी हमारे डॉक्टर आपको देंगे, तो मैं दावा करता हूँ कभी भी आपको कोई रिएक्शन नहीं होगा और आपको जो होगा अच्छा होगा। क्रॉनिक डिजीज में गारंटी है। यहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे कुलदीप सिंह साहब मोगा के, वो HIV को भी ठीक कर देते थे, वो गुजर गए। तो जब तक वो जीवित थे उनके पास 30-40 HIV पेशेंट थे, सब नेगेटिव हो गए। इतना पावरफुल मेडिसिन है। तो जब इतनी अच्छी मेडिसिन है, कैसा भी आपका किडनी का वो डायलिसिस तुरंत बंद हो जाता है। वो हमारे पास कई डॉक्टर यहाँ पे, ये लेडी भी हो जो बंद कर देती है, ये साहब है जो देते हैं तो बंद कर देते हैं। तो इतनी बड़ी बात, कितने रुपए खर्च करते हैं लोग डायलिसिस के लिए और उसके बाद बचता कोई नहीं। यहाँ डायलिसिस बंद हो जाता है और हर्बल, एकदम प्योरली हर्बल है, प्लांट बेस्ड मेडिसिन। तो हम इससे आकर्षित होकर हम इस संस्था में जुड़े हैं। आपको फिर से बता दूँ, मेरा और कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं, मेरा सिर्फ चैरिटी है। इस संस्था को मैं टाइम देता हूँ। मुझे मेरा एक ही पर्पस है कि गरीबों तक ये दवा पहुँचे। बीजेपी